निराला देखा। मकतब यानी कि स्कूल, विद्यालय, पाठशाला भाई। तो ये जो मकतबे इश्क यानी कि स्कूल ऑफ लव है, इसका ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ लव, ये भी ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लव है, इसका एक अलग ही अंदाज, एक निराला ही दस्तूर हमने देखा। मीर साहब फरमाते हैं, हुजूर जरा सोचिए, एक मोहब्बत की मारी माँ अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या दुखना झेलती होगी, जिसे जल्लाद एक ही बार में खत्म कर देता है। जंग में दुश्मन के कत्ल होने पर फख्र करते हैं। मर्द है तो एक को भी जिंदा करके दिखाइए। मैं हिंदुस्तानी संगीत का दीवाना हूँ, और भला क्यों नहीं, दुनिया भर से लोग हिंदुस्तान आते हैं यहाँ का संगीत सीखने। पर ये हुनर कुछ ऐसा है कि सालों
नाजुक सी आवाज को अदा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे इसकी रागों की कशिश तो कुछ ऐसी है कि किसी राग को सुनकर आसमान रो देता है, बुझा हुआ दीपक जल उठता है, तो किसी राग को सुनकर मदहोश हिरण अपनी जान कुर्बान कर देता है। भाई मैं एक हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और पानी की रवानी से हिंदवी में शायरी करता हूँ। मेरे पास कोई शक्कर मिश्री नहीं कि अरब के बारे में लिख सकूं। अगर कोई ये कहता है कि अक्ल की बात सिर्फ फारसी में ही लिखी जा सकती है तो वो गलत है। हिंदवी फारसी से किसी भी मामले में कम नहीं है। अगर फारसी साफ की हुई शराब है तो हिंदवी उसकी तलछट है, और ये तो सभी जानते हैं कि तलछट साफ की हुई शराब से ज्यादा नशा देती है। क्या कोई शख्स इसलिए मेहनत करता है कि उसकी मेहनत का फल कोई और खा जाए? हालात ये है कि एक तरफ तो जहां खाब में भी नान और कबाब उड़ाए जा रहे हैं और दूसरी ओर मेहनत करने वालों की भूख से नींदें उड़ी हुई हैं। आप जैसा अकलमंद बादशाह पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आप जो है हुनर की कद्र करते हैं, अशार की दाद देते हैं, शायरी के दोस्त और मददगार हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है हुजूर कि आप जैसा अकलमंद बादशाह हो और मुझ जैसा शायर तंगी में गुजर करे। आज से 100 साल बाद कोई और ही दुनिया होगी। जो लोग बादशाह की तारीफ पढ़ेंगे वो लोग मेरी खिदमत की कद्र करेंगे, और हुजूर आपका नाम जहां में बाकी रह जाएगा। भाई हिंदुस्तान की धरती इस समूचे आलम की जन्नत है। पूरे साल हर ऋतु में इस धरती पर ऐसे ऐसे खुशबूदार फूल खिलते हैं जिन्हें सूंघने भर के लिए मुसाफिर ना जाने कहां से हिंदुस्तान चले आते हैं। और इतना ही नहीं, दूर दराज मुल्कों में वैद्य हकीम अपने रोगियों को ये सलाह देते हैं कि मियाँ भाई तुम्हारा ये मर्ज हमारे बस की तो बात नहीं है, तुम कुछ रोज के लिए यूं करो कि हिंदुस्तान चले जाओ, वहां की हवा खाओगे तो तुम्हारा ये मर्ज खुद ब खुद हवा हो जाएगा। की उम्र अब 72 वर्ष। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें जंगी मुहिम में बंगाल के लखनऊ की भेजा कि भाई हमारे शाही शायर हैं, जंग का मुजाहरा करें और जो भी देखें उसे अपने खुसरवी अंदाज में पेश करें। तो हाजिरीन एक बड़े पठार पर ये जंग लड़ी जा रही थी। रात हो चुकी थी और दोनों सेनाओं के फौजी अपने अपने शिविरों में आराम फरमा रहे थे। हजारों मारे जा चुके थे, लाखों का मरना बाकी था। अमीर खुसरो कुछ गमगीन अंदाज में अपने शिविर के बाहर बैठे थे कि तभी उनके पीछे कुछ हलचल हुई। अब अमीर खुसरो ने पीछे मुड़ के देखा तो एक हट्टा आदमी शमशीर हाथ में लिए अमीर खुसरो की गर्दन की ओर बढ़ रहा है। पर इससे पहले कि एक लम्हा भी जाया होता, अमीर खुसरो के पहरेदारों ने उसे रोका, शमशीर हाथ से छीनी और उसका सरकलम करने जा ही लेते कि अमीर खुसरो बोल उठे, रुको, कौन हो तुम? मेरा नाम बैबर है। मैं दुश्मन की तरफ से नहीं, मैं तुम्हारी ही फौज का हूं, मगर तुम मेरे दुश्मन हो खुसरो। अरे माफ करना भाई, पर मुझ जैसे ज़ईफ शायर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों? तुम वही खुसरो हो ना जो गली गली इश्क और मोहब्बत का पैगाम फैलाते फिरते हो। तुम क्या चाहते हो, हम अपने दुश्मनों से भी इश्क करें? अरे तुम्हारी बात मान ले तो हम सब अपने अपने घरों के बाहर हाथ जोड़कर बैठ जाएं कि दुश्मन आए, हमारे सर कलम करे, हमारे बच्चों को यतीम करे, हमारी बेवाओं की इज्जत लूटे और हमारी दौलत फराइश करे। हम तुर्क हैं, तुर्क। तुम जैसे नामर्द नहीं जो गली गली मोहब्बत चिल्लाते फिरे। और हमारे चचा जान कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत बड़ी मस्जिद में काजी है वो। उन्होंने हमें सिखाया कि बैबर किसी पर भरोसा मत करो, ये दुनिया दिन पर दिन बदअखलाक होती जा रही है। जब ही दुनिया का निजाम है, मारो वरना मरो। अरे ये जो कुदरत है इंसानी जिंदगी का आईना है कि नहीं? शेर हिरन को खाता, गिद्ध उसमें से भी नोच नोच कर मांस खाता है। जब गिद्ध मरता है चींटियां उसको खा जाती हैं और एक रोज चींटी को भी मरना होता है। इंसान को जीना है तो लड़ना होगा। और तुम कहते हो इश्क करो, मोहब्बत करो, और तुम्हें क्या मालूम खुसरो कि अपनों को खोना क्या होता है। मैंने मैदान जंग में अपने अब्बा, अपनी अम्मी, अपनी बेगम
और अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों का सर अपनी आंखों के सामने कलम होते हुए देखा है। तुम्हें मालूम है मेरे कितने भाई शहीद हुए मैदान जंग में? नहीं ना? और कहते हो इश्क करो, मोहब्बत करो। अरे कैसे करूं मैं इश्क और किससे करूं मोहब्बत? जवाब दो खुसरो, जवाब दो। हाज़रीन, जब हम इस दास्तान को लिखने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने बहुत खोज ली, लेकिन हजरत अमीर खुसरो का जितना लिटरेचर हम तक एक्सेसिबल था उसमें तो ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई जो इस सवाल का जवाब दे सके। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बात करते हैं। हमने आपस में बातचीत की, ढेरों डिस्कशंस किए, इस सवाल को अपने दिलों में दोहराया, महीने दर महीने दोहराया, लेकिन वहाँ भी हमें इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिला। तो हमने सोचा क्यों ना इस सवाल को आपके सामने रखा जाए, हो सकता है आप में से कोई इसका जवाब दे सके कि इस रोजमर्रा की जिंदगी में फैली हुई नफरत का, वायलेंस का, वॉर का, डिवीजन का जवाब अगर कोई मोहब्बत से देना चाहे तो आखिर कैसे दे? क्या है इसका जवाब? क्या है इसका जवाब? और आखिर मोहब्बत नहीं तो क्या? और शायद सोचने वाली बात यह है कि असल में होती क्या है मोहब्बत? नहीं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। हम सचमुच इसका जवाब देंगे। खैर, एक शायर हुए शेरी भोपाली। तो शेरी भोपाली साहब मोहब्बत के बारे में बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं कि सर, मोहब्बत एंड म्यूजिक गो टुगेदर। ओके, तो शेरी भोपाली साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत मानियो अल्फाज में, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। हुजूर, दिल्ली से बहुत बुरी खबर आई है। महबूब इलाही की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। लगता है उनकी रुखसती का वक्त अब करीब है। बादल बरस रहा है, रुखसती का वक्त आ गया है। मैं रो रहा हूं, ये बादल भी रो रहा है और मेरा यार भी। अपनी
बेबाकी से अपने महबूबे इलाही की एक आखिरी झलक पाने के लिए दिल्ली की ओर दौड़े। अमीर खुसरो दिल्ली पहुंचे तो मालूम चला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पर्दा कर लिया। उन्हें खानका के करीब ही गयासुद्दीन बस्ती में दफनाया गया था। अमीर खुसरो बेबस, लाचार, नाशाद और नाकारा कदमों से अपने महबूब इलाही की मजार की ओर चलते चले गए। सामने वो कब्र थी। वो कब्र जिसके नीचे महबूब इलाही का जिस्म दफन होगा। अमीर खुसरो कुछ देर मौन, मूक, एकटक निजामुद्दीन औलिया की कब्र को ताकते रहे। और उसके बाद एक बार फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, वही भोली सी सूरत बनाई और एक आखिरी शेर अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए गाया। गोरे सोए सेज पर मुख पर डाले के चल खुसरो घर आंगन निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से कहा करते थे कि भाई खुसरो, हमारी लंबी उम्र की दुआ करो, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो भाई तुम कैसे रहोगे। और अपने उस्ताद से इश्क की तरह देखिए कि ठीक 6 महीने बाद हजरत अमीर खुसरो ने भी पर्दा कर लिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि अगर शरीयत यानी कि इस्लामिक लॉ मुझे इजाजत देती तो मैं अमीर खुसरो को अपने साथ अपनी कब्र में सुलाता। और अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में ही निजामुद्दीन औलिया की मजार के ठीक सामने दफनाया गया। और आज भी आप दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाते हैं तो ये रिवायत है कि पहले आप हजरत अमीर खुसरो की मजार पर जियारत करते हैं, उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार पर जाते हैं कि अगर आपकी अर्जी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो वहां तो यही पास कराते हैं। ये बात है 1325 की। आज 2024 है इट्स मार्च, टाइम इज फ्लाइंग। आज हम और आप दिल्ली जाते हैं, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पकड़ते हैं। कुछ लोग गोश्त खाने के शौकीन है तो दरगाह के बाहर तक जाकर गोश्त खाकर आ जाते हैं। लेकिन उसी दिल्ली में, उन्हीं ट्रैफिक सिग्नलों में, उसी मोबाइल फोन के नेटवर्क में, उसी रिंग रोड, आउटर रिंग रोड में, उसी पोल्यूशन में, उसी पिंक, ब्लू, मजेंटा, ग्रीन, येलो लाइन में, उसी सरकार में, उसी हिंदू मुसलमान के बीच हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अमीर खुसरो अपनी अपनी दास्तानें अपनी अपनी खबरों में समेटे
सो रहे हैं और शायद Perhaps शायद आज की हमारी इस महफिल में मौजूद हम में से कुछ लोगों के दिलों में सच्चे इश्क की मिसाल या एक जरूरी सवाल के तौर पर जाग उठे। जो मैं
सो मच।